अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। व्लॉग का आगाज़ करते वीडियो का एंड तक देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा जी। गुज़िश्ता रात को दोस्तों हालात कुछ ऐसे हुए कि पूरे एरिया में लाइट्स बंद थी। कहा सब रात को की आया सी, सब लाइटा बंद ऐलान होया सी। अच्छा, इंडियन साइड पर इंडियन बॉर्डर की जो लाइट्स हैं वो एकदम से सारी लाइट्स ऑफ हुई तो बेयकीनी की सूरत हाल पैदा हुई। तो साथ ही साथ पूरे इलाके की लाइट्स जो है वो बंद हो गई जी। कहाँ से मिनट बाद फ़ोन करेगा ना फायरिंग की आवाज़ आती है। हालांकि फायरिंग नहीं हुई, हमारा बॉर्डर जो है वो बिल्कुल ही अमन बॉर्डर है। यहाँ पर कभी भी कोई मसला नहीं बनता, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और दोनों साइडों पर पंजाब ही अल्हम्दुलिल्लाह, तो यहाँ कभी कोई मसला नहीं बना। लेकिन गुज़िश्ता रात 1-2 मिनट के लिए फायरिंग हुई। जब अचानक से लाइट्स बंद हुई तो पाकिस्तान साइड से फायरिंग थोड़ी देर हुई, उसके बाद से हालात पूरा अमन है। काफ़ी सारे दोस्त परेशान हो रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस, इंस्टाग्राम मैसेजेस भरा पड़ा है कि तलहा भाई क्या मामलात हैं, सब कुछ ठीक है डेरे पर। तो उनके लिए ये अपडेट किया है। अल्लाह दोनों साइडों पर आम आवाम जो है उनकी हिफाजत फरमाए। इस वक्त बेयकीनी की सूरत हाल है। दोनों मुल्कों की अल्लाह खैर करे और अल्लाह करे कि अमन हो। या दुआओं की दरख्वास्त है जी, इंशाल्लाह। ओके भाईजान, अल्लाह हाफिज़। बड़ी मेहरबानी, अल्लाह पाक आपको बच्चे को रखवाए। आमीन, बहुत शुक्रिया। अच्छा कर साहब, ये एक वैसे आम लोगों की मालूमात के लिए कि 100 ये उशर का क्या हिसाब होता है? 100 किलो पर कितना उशर देना होता है? 100 मन गंदम में 5 मन है। उशर ये दे, असल में बात ये ना, उशर का माना 10वां हिस्सा। 10वां हिस्सा। 10वां हिस्सा तब बनता है जब बरानी बारिश हो, उससे पकाई जाए। सही है, क्योंकि हमारे तो पानी के कुछ मसाइल है, हम पानी मोल के लगाते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। ट्यूबवेल का चलाते हैं, इसमें खर्चा होता है। सही है, तो इसलिए फिर ये 20वां हिस्सा 20वां हिस्सा बनता है, मकसद है। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ओके। इस वक्त हम सादगी नहर पर आए हैं दोस्तों। सादगी नहर क्रॉस कर कर 0 लाइन बॉर्डर का विजिट करने के लिए जा रहे हैं। कि देखकर आपने क्या हालात मामलात है जी। पूरा अमन खान बंदा अपने अपने काम लगा हुआ। ऐसा कोई महसूस ही नहीं होता जैसा सोशल मीडिया पर घर बैठे बंदे को खबरें सुनकर या मामला देखकर लगता है। गुज़िश्ता रात यही बॉर्डर है जहाँ पर 2-4-5 मिनट फायरिंग की इतलात भी थी, जिसकी वजह से पूरे इलाके में खौफो हरास फैल गया था। बिल्कुल 0 लाइन लास्ट विलेज है दोस्तों। ये लोग अपने अपने काम काज, खेती बाड़ी, दूसरे मामलात में मसरूफ़ हैं जी। सामने देखें, इंडियन साइड पर गुरुद्वारा नज़र आता है दोस्तों, बिल्कुल वाज़ेह दरख्तों की ओट में है जी। इन दरख्तों की बैक साइड पर आपको गुरुद्वारा नज़र आ रहा होगा जी। बिल्कुल 0 लाइन से हम गुजर रहे हैं। सामने देखें इंडियन चौकी आपको नज़र आ रही है और किसान जो है देखें बकरियां अपनी चराने में मसरूफ़ हैं। बिल्कुल 0 लाइन के साथ साथ हम आज विज़िट करने के लिए आए हैं कि चलकर देखते हैं कि क्या हालात हैं। इन भाइयों के पास बड़ी ही क्वालिटी वाली बकरियां हैं। पूरे 0 लाइन की सैर कर कर आए हैं। हर तरफ हालात मामूल के मुताबिक जैसे रूटीन में होते हैं वही हालात हैं दोस्तों। माशाल्लाह बकरियों का शौक करें, बड़ी ही लाजवाब बकरियां हैं। नहर में देखो पानी जो है इस वक्त फुल पानी है दोस्तों, फुल जोबन पर। पानी पीने के लिए रुके हैं, फिर आगे चलते हैं। बॉर्डर के हालात देखकर नज़ारा कर कर वापस आए हैं और ख़ुशी हुई कि दोनों साइडों पर किसी किस्म का कोई मसला नज़र नहीं आता बज़ाहिर। गुज़िश्ता रात को रेड अलर्ट जारी हुआ डेरे समेत हर पूरे इलाके में। इंडियन साइड की लाइट्स पहले बंद हुई बॉर्डर की। मैंने कभी अपने होश में नहीं देखा कि लाइट्स इंडियन साइड की बंद होती हैं। गुज़िश्ता रात को बंद हुई। अल्लाह दोनों मुल्कों की आवाम की हिफाजत करे, बेगुनाह आम शहरियों की हिफाजत करे। हालात मज़ीद बिगड़ने के बजाय अमन कायम हो। जंगें जो हैं वो आम आवाम जो सोशल मीडिया पर
वो सोशल मीडिया से तो वेख के ही लगता है कि जिਵੇਂ अपने बार्डर से भी अपने बार्डर के मतलब किवें रिपोर्टां चलदियां पईयां जाके वेख के आया कोई शय ही कोई नहीं। शहनशाह बाहर आ चुका है, शहनशाह को रनिंग करवाते हैं दोस्तों। बड़ी ही ज़बरदस्त हवा चल रही है, मौसम बड़ा ही ज़बरदस्त है। इस तरफ से बादल थे लेकिन अब छिंड गए हैं जी, बारिश का भी कोई मूड भी बन सकता है, कोई पता नहीं है। आज बादशाह और काजल को बाहर नहीं खोलना, पट्ठों का बड़ा ही नुकसान होता है दोस्तों। वो कल मक्खन भी नहीं खवाया आप, कल तो अज का इकट्ठा हो गया, हम डब्बा भरया पिया। अज मझ के दुध का कटिया तो मक्खन डबल निकले। अज लस्सी पा दी थी सारी इन्होंने। भैंस को दोस्तों डिग्गी के अंदर नहलाते हैं। डॉक्टर साहब को कॉल की है, डॉक्टर साहब बस आने ही वाले हैं। वलायती गाय रेंग रही है और पूरी हीट पर है। डॉक्टर साहब को दिन में कंडीशन दिखाई थी, वो कह रहे थे कि शाम तक ही है सिमन रखा जाएगा या सफाई करवाएंगे। डॉक्टर साहब आते हैं तो फिर मामला देखते हैं। कल हमारी पानी की बारी है, कल डिग्गी भी इंशाल्लाह भरी जाएगी। काफ़ी देर हो गई है, शहनशाह की रनिंग हो रही है, मैं दिखा नहीं रहा। 2-3 दिन मुसलसल आपको रनिंग दिखाई है, तो आज रनिंग से रेस्ट करते हैं जी। देखिए आते ही भैंस पानी में बैठ गई है जी। डायमंड की भी सुबह हो गई है। एक साइड के चक्कर पूरे हो चुके हैं, अब दूसरी साइड थोड़ा रेस्ट देकर इसको घुमाना है जी। घोड़ियों को हम मक्खन देना भूल गए दोस्तों। आज 2 दिन का मक्खन इकट्ठा हुआ और आज हमने भैंस के दूध को ज़्यादा इस्तेमाल किया मक्खन के लिए, तो मक्खन ज़्यादा निकला। काजल ऐसी घोड़ी है कि मक्खन देखिएगा इसके आगे रखते हैं खुद ही ये खा लेगी ये। तो 2 दिन का मक्खन खाने के लिए बोला तोड़ पेड़ा। मेरे हाथ चिकने हो गए तो कैमरा नहीं मेरे को करना। भैंस भी नहाकर वाह, नहीं तोड़ थोड़ा डरी तोड़नी है सारा। 2-3 में देना है सारा, इन्हों नहीं देना। इन्ना ज़्यादा देने का भी कोई फायदा नहीं, 100 ग्राम मक्खन काफ़ी होता है। हाँ बस और तोड़ ले थोड़ा, आ भी तो आ चोकरा बस और थोड़ा तोड़ ले। एकदम से तेज़ अंधेर चल पड़ा दोस्तों इधर से। 2 दिन इसने खुद खाया, आज इसका खाने का मूड नहीं लग रहा। ने आज खुद नहीं खाया तो बाकी घोड़ियों के आगे कर देखते हैं। हाँ जी, ये भी काजल की ही सहेली है, इसने माशाल्लाह खाया खुद से मक्खन। ये देखिए काम आसान हो गया, जो खुद से खा लेंगे उनको मैं खिलाता हूँ माशाल्लाह। एक ही लुकमे में सारा मक्खन खा गई है। हाँ कजली, मक्खन खावेंगी, मक्खन दा पेड़ा खावेंगी, खा ले ना जी। कजली सोच रही है बस खाते हैं। थोड़ी और पा दे शक्कर उत्ते। शक्कर और मक्खन जो है वो मुझे बड़ा ही मज़े का लगता है दोस्तों। कजरी हम चेक करके वेख खा टेस्ट, हम खा लै सुन के तो वेख लै, चेक तो कर लै। उन्हें मिठा पाया ही, उन्हें मक्खन भी खा जाएगी। शक्कर खाइए इसने, अब देखिएगा ये मक्खन भी खा जाएगी शक्कर के लालच में। शक्कर डाली है तो काजल माशाल्लाह अब खा जाएगी दोस्तों। खा लेगी दोस्तों, खा ला गुड़ दलिए मक्खनी दी माशाल्लाह। आहा, ये तो मज़े ही हो गए हैं दोस्तों। जब घोड़ियों के लिए सत्तू आ गया दोस्तों, सत्तू इनको पिलाते हैं थोड़ा थोड़ा जी। कजली माशाल्लाह शौक से पी रही है, रानी ने ये नहीं जी। कजली को पिला दिया सत्तू, अब काजल को पिला रहे हैं। बादशाह भी देखें पीने के लिए तैयार बैठा हुआ है माशाल्लाह। बादशाह को भी पसंद आया काम जी। शहनशाह की मालिशें हो रही हैं जी दौड़कर आने के बाद माशाल्लाह। दूसरी बाल्टी लेकर आते हैं, 2 बाल्टियों में हमने सत्तू भी होकर रखा हुआ। शहनशाह को पिलाते हैं, बादशाह वछेरी को पिलाते हैं और सुल्तान को पिलाते हैं जी माशाल्लाह। उन्हें आज बादशाह ने बड़ा राज के पीता ही सत्तू। बाल्टी आ चुकी है, वछेरी के आगे रखी है, ये भी माशाल्लाह पी रही है। दरअसल पानी पिया हो इन्होंने, पेट भरा हो। ये शहनशाह को पिलाते हैं
सुल्तान को पिछाड़ी लगाई हुई है, फिराकी भी लगाई हुई थी, फिराकी निकाल कर ये पता नहीं अपना कड़ियाला भी निकाल कर मस्त होकर खड़ा हुआ है दोस्तों। इसको बाहर भी निकालते हैं, काफ़ी देर से इसको कायदे कुलिये में हमने खड़ा किया हुआ है जी। इन्हें सारा पी जाना माजा लाता ही बस, ठीक है। पिछाड़ी इसकी उतार देते हैं दोस्तों। चल मेरा बच्चा, ये ले जी। सरदार अवतार सिंह पाल भाई का मैसेज आया था पिछाड़ी के लिए, आज ही इसको पिछाड़ी लगवा दी। आज सुबह ही मैसेज आया, मैसेज सुने सरदार साहब का। सुल्तान दे पिछे पिछाड़ी ला दे, पिछों बहुत भड़ा लगदा यार। मोरे तो ठीक है, शरीर ठीक है, ना मोरे बनया ना पिछे। पिछाड़ी लगाना ज़रूरी है। पिछाड़ी हम रेगुलर लगाते हैं, उस वक्त काफ़ी सेटिंग हो गई थी। अब माशाल्लाह अब दोबारा जाकर वो पुट्ठा उस तरीके से और सीना जो है वो कम बन रहा है घोड़े का। बाकी हर पॉइंट पे पूरा है, इंशाल्लाह ये भी मेहनत करेंगे पूरा हो जाएगा जी। चलो डॉक्टर साहब ठीक हो, तबीयत से ठीक है जी? अल्हम्दुलिल्लाह जी। ठीक हो, छुट्टी करा ली बस एक घाटे वादे होंगे। आ जाओ डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब उन्होंने चंगी तरह चेक कर लो। मेरा ख्याल है शायद सिमन की बजाय देख लो सफाई सफुई की सूरत हाल होवे, वो तुम चेक करोगे तो पता चल जाएगा। उन्हें ब्लड गिराया पिछले दिनों ना, 10-12 दिन पहले, 15 दिन पहले रसा तेल लिया जल्दी जी तो साहिब। तो शायद इसकी सफाई करवानी पड़े, क्या मामला होंगे डॉक्टर साहब चेक कर कर ही बताएंगे। जड़ा रखने लगे डॉक्टर साहब सिमन मिस्टर रैंगो की तफसील है इसकी जी? ब्राह्मण है जो अगे रखा सी उही है या मुख्तलिफ है उस तो? अब अगे रखा तो ब्राह्मण सी, लेकिन मेरे जहन से नहीं है। वो सागर सी मेरा ख्याल है। ये अमेरिका का है। सिमन तैयार हो चुका है, सिमन रखने लगे हैं जी। मिस्टर रैंगो मिस्टर रियाज आमिर। इधर से सुल्तान भी आ चुका है। ओए ओनू नुकरी घोड़ी नू विखा के लैके जाई घोड़े नू। ये डॉक्टर साहब साडा घर दा बच्चा है और माशाल्लाह जवान होया खड़ा है जी। ओए नुकरी घोड़ी का तो कोई ना ले जा वाला, ले जा। रोज हर दूसरे दिन मुझे लगता है कि शायद खामोश हीट पर आई हो। चेक करवाते हैं घोड़े को, दूर से ही देखकर पिछाड़ियाँ निकालने लग जाती है। ओके डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब एक गां लईए मैं, देखो ये सिर्फ इस वजह तो लईए कि इंदे च अच्छा सिमन रखो। गिर ब्राह्मण और नुकरा, गिर ब्राह्मण या नुकरा और M5। तो आप लोगों ने कमेंट्स करके बताना है दोस्तों, गिर ब्राह्मण M5 इनमें से कौन सा सीमन हम रखें। M4 पहले हमने रखा हुआ है, तो जो आप कमेंट्स करके बताएंगे इन तीनों में से, फिर वो डॉक्टर साहब को हम जुमे लगा देंगे, मंगवा लेंगे। हाँ मत चेक करानी है। ये जो भैंस को चेक करने लगे हैं कि प्रेग्नेंट है या नहीं है। पिछले दिनों डोके कर रही थी तो उस वजह से मैं शक में था, लेकिन रियाज कहता है कि मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक डोके करती रहती है। कासिम का भी यही कहना था, बोला भाई का भी यही कहना था। तो खैर अब 100% तसल्ली हो जाएगी। खाली है डॉक्टर साहब? नेगेटिव ही है दोस्तों। इनके वास्ते भी कुछ चंगा सीमन डॉक्टर साहब? NI 75 अजी शौकत वाला है या? अच्छा चलो मौजूद है ना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ ਹੀਟ ਤੇ? ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਬੋਲ ਪਵੇਗੀ ਨਾ, ਵਿੱਚੇ ਬੋਲੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੈ ਨਾ। ਹੱਥ ਦਵਾਵੀਂ ਰਿਆਜ਼ ਉਹਨੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਇਸ ਦਾ ਵੀਰੇ ਬੋਲੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਡੋਕੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ। ਕਈ ਬੇਲੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗਾਂ ਮੱਝ ਤੇਰੀ ਖਾਲੀ है। तो खैर या नसीब है दोस्तों, ये अल्लाह के काम होते हैं। इंसान अपनी तरफ से उम्मीद की किरण। हाँ जी नहीं ब्रीडर नहीं, असी बाहरों पाकिस्तान के बंदे चंगे घोड़े कर एक करवाई असी सरगोदे चो, एक करवाई बंगले गोगेरे तो,
एक करवाई है जी जंग चो। अभी जो वलायती गाय को हमने सीमन रखवाया दोस्तों, ये है जी मिस्टर रेंगो, अमेरिकन है और बहुत ही प्यारा बुल है माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा बुल है। अल्लाह करे कि इसकी ब्रीड हमारे पास आए, और डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि हमारे इलाके में इसके रिज़ल्ट आए भी हुए हैं। बॉर्डर के पास जो है इंशाल्लाह कभी जाकर आपको शौक करवाएंगे जी। देखें मिस्टर रेंगो। बुलाती गाय को बड़ा ही महंगा सीमन हमने रखवाया, फर्स्ट टाइम इतना महंगा सीमन रखवाया। 6500 रुपये का सीमन है दोस्तों, लेकिन चीज़ है। अल्लाह करे कि इसका बच्चा आएगा तो मज़े हो जाएंगे जी। कासम डेट याद रखिए, आज की तारीख है, आज ये 8 मई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, 5वें महीने की 8 तारीख नू, 5वें महीने की 8 तारीख को सिमन रखवाया दोस्तों। 5वें महीने की 9 तारीख को सिमन रखवाया हमने गाय को। तो आप लोगों ने भी डेट याद रखनी है दोस्तों। सुल्तान की यहाँ पर रनिंग स्टार्ट हो चुकी है। कितने मिनटा ने कितना है? 5:54 जाते मकसद है, 25 मिनट हो गए ने, 6:13 हो गए ने। उन नॉर्मल स्पीड के अंदर भाग रहा था सुल्तान, अब थोड़ा सा हंटर हिलाना शुरू किया है तो ये स्पीड से भाग रहा है। इस स्पीड के अंदर ही सही ज़बरदस्त रनिंग होती है दोस्तों इसकी। तो बंद हो गया जादू दा? कितने मिनटा से बंद होया? चलता पे है? आवाज़ ही वजह तो आवाज़ घटा। घंटे से भी ज़्यादा वक्त हो चुका है सुल्तान को। अब उल्टी साइड के चक्कर शुरू किया हुआ है दोस्तों, उल्टी साइड चक्कर लेगा जी। उस्ताद वड्डे तजर्बे करो, मैं खाली गई चेक कराई गई। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡੋਕੇ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਡੋਕੇ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਮੰਨ ਜੋ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੇਖ ਕੇ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕ ਦੀ ਬੱਤੀ ਮਗਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਜੇ। ਨਹੀਂ ਡੋਕੇ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਡੋਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਡੋਕੇ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਡੋਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਖਾਲੀ ਅੱਜ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਈ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬੋਲੀ ਵੀ ਹੋ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਮਕਸਦ ਪਤਾ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਖਾਲੀ है। हाँ जी, ध्यान से हो जा सर। तो ये बड़ी ही बैड न्यूज़ है दोस्तों, ये लॉस हुआ है हमारा वलायती गाय वाला और भैंस वाला। झटका तो लगा है, खैर फिर बंदा क्या कर सकता है, अल्लाह के फैसले हैं। अल्लाह को जो मंजूर, जब दाना पानी बच्चे का दुनिया में लिखा होगा, बच्चे ने तब ही दुनिया में आना है जी। तो नौकरी घोड़ी भी हमारी धोखा दिए हुए हैं और 2 घोड़ियाँ भी प्रेगनेंट करवाई हैं। अब इनका भी अल्लाह ही वारिस है, अल्ट्रासाउंड होगा फिर जाकर तसल्ली होगी। शौक जो है ये इतना आसान नहीं होता जितना दिखने में आसान लगता है। बड़े खर्चे होते हैं, चर्चे होते हैं, फिर जाकर शौक पूरे होते हैं। तो व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं, अभी के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। खुश आबाद रहें, खुशियाँ बाँटें, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।